सवितर्तूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। देखिए, आज का जो मेरा विषय रहेगा, आर्यवेद दर्शन पर जो मेरा चैनल है उस पे ये विषय है, आया है जहाँ मैं शुभ कर्म कमा के जाऊँ। तो देखिए, एक तो जो भी लोग मेरी वीडियो सुनते हों वो लाइक अवश्य किया करें। सारी वीडियो मेरी धार्मिक हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए एक तरह शांतिदायक हैं, ज्ञानवर्धक हैं। और तीन चीज़ पे ही मेरा विषय होता है, ईश्वर जी और प्रकृति पे। तो इसलिए जो अगर आप लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना धर्म का प्रचार अवश्य बढ़ेगा। यही मेरा तो जो मेरा ये विषय है, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कितने पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा। देखिए, ये जो समय हमारा बहुत अमृत है, अमृत वेला है। कुछ तो इसमें सोते हुए जाग जाते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कुछ आलस में पड़े हुए जो ज्ञान है उसे भी नष्ट कर लेते हैं। कोई राजा बन जाता है, कोई राजा से भी रंग भिखारी बन जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ करता है इस संसार में वही आगे बढ़ता है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा, कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, उल्टी हो गई मती करके अपनी छति चोला त्यागा। देखिए, संसार में कोई बुरे कर्म करके जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म करके जाते हैं। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा, धर्म वेदों का देखा ने भाला, प्यारा जीवन गया ने संभाला, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा। देखिए, आज संसार में हम घाटे का सौदा वो करते हैं संपत्ति से, लेकिन संपत्ति तो छोड़नी है। संपत्ति से क्या जीवन व्यतीत करना, खाना खाना। लेकिन घाटे का सौदा तो ये है कि जो हम आत्मा का कल्याण न करके अधर्म और पाप की तरफ जा रहे हैं वो हमारा घाटा है। संपत्ति तो आती जाती भी रहती है, लेकिन जहाँ हम धर्म युक्त कार्य न करें वो घाटा है। बंदे कुछ भी ने तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ने उतारा, हंस का रूप था पानी, हंस का रूप था गदला पानी पिया बनके कागा। कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने हमको समझाया है। मनुष्य जो शरीर है हंस का रूप है,
और जो गलत कार्य करके और इसको हम कागा बना लेते हैं, कौवा की तरह रहते हैं। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, छाती सारे जगे पत्नी जागा। देखिए, अगर संसार में आए हो तो भले काम करके जाओ। और देखिए कैसे भले और बुरे कर्म की पहचान। करोड़ों वर्ष हो गए राम के समय को, आज भी हमें ऐसा लगता है राम हमारे घरों में है। उसी समय के दूसरे भी पुरुष हैं जो रावण हैं। रावण का पुतला जलाते हैं, उसे बुराई बुरा कहते हैं, और राम को जो है दिन निकलते ही राम राम जी राम राम जी। मगर भैया ये अभिवादन शब्द नहीं है राम राम जी, और भी कोई अभिवादन शब्द नहीं है। दुनिया के लोग अलग अलग भाषा मतांतरों में कहते हैं अभिवादन शब्द है नमस्ते। मैंने कहा जी मैं आपको कह रहा हूँ नमस्ते जी, आपने कहा जी नमस्ते जी। इसका अर्थ है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपने भी कहा, मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ। ऐसा शब्द, ऐसा अभिवादन किसी और में नहीं आता। किसी का भी अर्थ करके देख लो, जितने भी जो है तुम वो करते हो, कोई राधे राधे वालेकुम सलाम या जो भी करते हो, उसमें ये नहीं आता। तो ये विचार करो, आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जाओ, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमा। हम दुनिया की चकाचौंध में जीवन गंवा रहे हैं। प्रातः साय में ओम को गाले, परम पिता से प्रीत लगा ले। जीवन में उपकार किया कर, मत ना पाप कमा। आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जाओ, देख निराली दुनिया में जीवन व्यर्थ गमा। मननशील ही व्यक्ति कहलावे, ऐसा लेख वेद बतलावे। मनुर्भव उच्चारण करके वेद रहा बतला। आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जाओ, देख निराली दुनिया में जीवन व्यर्थ गमा। देखिए यहाँ मनुर्भव शब्द का अर्थ आया है, मनुष्य नाम क्यों पड़ा है? मनुष्य नाम इसलिए कि मननशील है, विचारवान है, अच्छा बुराई जान करके, पाप पुण्य जान करके, धर्म अधर्म जान करके ये कार्य करता है, तब तो मनुष्य है। और कोई वैसे इकाई का नुकसान करे जान के करे, क्या फिर भी वो मनुष्य है? तो इसलिए आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जाओ, देख निराली दुनिया में जीवन व्यर्थ गमाओ। सहस्र कर से दान किया कर, अमृत बाँटे अमृत तू पिया कर। जीवन से जीवन बन जाए ऐसी क्रांति ला। देखिए जितना हम दान पुण्य करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, हम मुक्ति की तरफ जाना। और जीवन से जीवन बनता है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है इस जीवन में तो अपना जीवन अच्छा ही तो बना रहा है, और कोई जो इस जीवन से गलत कार्य कर रहा है वो बिगाड़ रहा। पहले हमारे अच्छे कर्म थे, पुण्य अधिक थे, तब परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया। और अब मनुष्य तो वो तो हमारा विकास रहा, वो हमारी तरक्की रही। और विकास से करके मनुष्य जन्म पा करके फिर हम घटिया कर्म करें तो हम तो अपना घाटे का ही तो सौदा कर रहे हैं। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन से ही जीवन बनता है, इसी से जीवन अगला भी बिगड़ता है, ये भी बिगड़ता है। तो इसलिए आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जाओ, देख निराली दुनिया में जीवन व्यर्थ गमाओ। अमृतमयी वेद की वाणी, राघव पढ़ कर देख तू प्राणी।
परम धर्म वेदों का पढ़ना मिथ्या नहीं जरा। आया है जहाँ में सुविकर्मी कमा के जा। देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमा। तो देखिए, जो वेदों का पढ़ना है वही परम धर्म है। बहुत सारे जो है तरह तरह के जो है धर्म ग्रंथ बनाए, लेकिन वेद तो अनादिकाल से है। और अनादिकाल से लगभग 2 अरब वर्ष पहले से जब सृष्टि की उत्पत्ति, तभी से वेद का ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में दिया। और उसी ज्ञान से जो है भाई मनुष्य जो विकास करता आया है, वो इसी से हमारे ऋषि मुनि उसी को याद करते आए। और अनादिकाल से, मैं अब कह रहा अनादिकाल से ही नमस्ते का वो है। हमारे ऋषि मुनियों की जो वो था वाणी। देखिए, हम राम भी जब अपने पिताजी से मिलते नमस्ते करते, माता को नमस्ते करते, सीता माता भी श्री राम को नमस्ते करती थी। तो ये अभिवादन शब्द हमारा अनादिकाल से है। ये बाद में जो अलग अलग जो है मतांतर बना करके और संसार के लोग भीड़ित हैं। अगला, कर भला कुछ दुनिया का मत, हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। देखिए, इस संसार में जैसे हम कर्म को करते हैं वैसी हमारी याद रहती है। तो इसलिए वैसी हम अपनी यादगार बना के जाते हैं। भाई यादगार ही बनानी है तो अच्छी बनाओ। बुरे कर्म करके क्यों अपनी यादगार बनती तो उनकी भी यादगार हैं, खैर भले और बुरे दोनों की, लेकिन अच्छाई में बनाओ। जब तक तन में जान रहे, तुझे सेवा का ही ध्यान रहे। हो निंदा या तारीफ तेरी, उस ओर निकाने लगा प्यारे। कर्जा भला तू दुनिया का मत, हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। देखिए, ये मानव जीवन हीरा से भी कीमती है, दोबारा मिलता ही नहीं है। हीरा ना कितनी संपत्ति कुछ भी कहीं खर्च कर लो नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन ही हीरा है इस आत्मा के लिए। और अन्य जो मनुष्य जन्म छोड़ करके अन्य जितनी योनियाँ हैं, भोग योनियाँ हैं, उन्होंने गलत कार्य किए हैं। पहले उनको वो दंड रूप में, पहले कभी वो आत्मा भी मनुष्य में थी। ये जितने प्राणी हैं ये मनुष्य भी थे, लेकिन मनुष्य आत्मा में जब इन्होंने गलतियां की तो परमात्मा ने दंड रूप में इनको जो भोग योनि में जन्म दिया है। ये जो है यहाँ सृष्टि का नियम है, ऐसा ही चलता रहता है। यही परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। तुम्हें वीर माता ने जाया है, नहीं ध्यान कभी तुम्हें आया है। एक चमक निराली पैदा कर दे, दुनिया को चमका प्यारी। कर जा तू भला कुछ दुनिया का, मत हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। ऋषि दयानंद एक अकेला था, बस ईश्वर एक सहेला था। बनकर मर्त में ताने निकले, दिया सब अंधकार मिटा। परमात्मा पे बहुत विश्वास था ऋषि का, और ऋषि दयानंद ने बड़े बड़े लोभ लालचों को भी छोड़ दिया था। तो वो कहते थे हर बात में। एक बार एक राजा कहने लगा, स्वामी जी, शायद जोधपुर की बात है, तो जोधपुर का नरेश कहने लगा, स्वामी जी, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में लाखों का चढ़ावा आता है, कितने ही 1000 बीघे मंदिर के नाम जमीन है, और तुम इसके जो है एक तरह मालिक रहे, और बस एक काम करना है, तुम्हें मूर्ति पूजा तो नहीं करनी है, मत करो, पर किसी को मना नहीं करना।
ऋषि दयानंद। फिर राजा एक बात और घमंड में कह गया कि ऋषिवर ऐसा तुम्हें जो दानी भी ना मिलेगा। ऋषि दयानंद ने कही कि मैं तेरे से राज्य को तो ठोकर मारता हूँ, मैं तेरी बात को मानूं या उस परम पिता परमात्मा की बात को मानूं जहाँ मूर्तियों का निषेध है। इस मूर्ति पूजा कर करके लोग ईश्वर को ही भूल गए। ईश्वर की मूर्ति जान रहे हैं, मनुष्यों की मूर्तियां हैं, ईश्वर की पूजा ही जाती रही। अरे संसार के लोग ये सोचो, ये संसार अपने आप नहीं बना, ना ये अपने आप कोई कार्य गति कर रहा है। इसमें गति देने वाला परम पिता परमात्मा है जो कण कण में व्यापक है। हम उसको तो भूले बैठे हैं। मनुष्यों की मूर्ति ठीक है, मनुष्य कुछ अच्छे कार्य उन्होंने करे जीवन में, वो विषय अलग है, लेकिन परमात्मा का दर्जा थोड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारी भ्रांतियाँ हैं। हम उस निराकार ईश्वर की पूजा को, उसकी प्रार्थना को भूल गए। पिछली वीडियो तो मेरी संध्या उपासना पे ही थी। तो देखिए, अब ऋषि दयानंद ने तो हमें वेदों को पढ़ कर के ज्ञान जो दिया, सारा अंधकार मिटा दिया ऋषि ने। अब तुम ना चलो, ना करो, ना पढ़ो, वो विषय अलग है, लेकिन ऋषि दयानंद ने तुम्हारा सारा अंधकार मिटा दिया। बनकर मैदाने निकले, दिया सब अंधकार मिटा कर जा तू भला कुछ दुनिया का मत, हीरा जन्म गमा प्यारे, हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। ये देख अब कहाँ अंधेरा है, हुआ साफ ये रास्ता तेरा है, सब कांटे स्वामी ने दूर किए, अब तो ही मत दिखला प्यारी, कर जा तू भला कुछ दुनिया का मत, हीरा जन्म गमा प्यारी, हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। देखिए, जो आया है इस दुनिया में जाना अवश्य ही पड़ेगा। मैं और 10 साल 5 साल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। देखिए, इस संसार का एक नियम है, जो चीज़ें बनी हैं वो बिगड़ती हैं, और जो बनी नहीं है बिगड़ती नहीं है। ये 3 चीज़ जो है अनादि हैं। एक ईश्वर, कभी न जन्म लिया न मृत्यु को प्राप्त होता, और उसकी तो कोई अथाह सीमाएं ना है। अगर हम कहें कि सब कुछ ईश्वर है तो ईश्वर ही है। दूसरे नंबर पे आता है जीवात्मा। हम एक जीवात्मा हैं, जो ये शरीर मिला है ये हमारे कर्मों से परमात्मा ने दिया है। शरीर का नाश तो होगा, क्योंकि ये बना हुआ है, ये मिला हुआ है। जीवात्मा जो है ना मिला हुआ ना बना हुआ, अनादिकाल है। तो इसलिए जीवात्मा का नाश नहीं होता। जीवात्मा जैसे शरीर में होता है, जैसा कर्म करता है, वैसे भोग को प्राप्त होता है। अब रह जाती है प्रकृति। प्रकृति विनाश में तो जाती है, लेकिन इसका बीज रूप रहता है, तभी परमात्मा फिर सृष्टि का निर्माण करता है। तो देखिए, चाहे कोई संसार के लोग रोकें, कितने वैद्य और डॉक्टर आ जाएं, और देखिए जीवन कितना अमूल्य है। जब मैं देखता हूँ, कई बार मैं अस्पतालों में देखता हूँ, मैं तो मरीजों को देखता हूँ, जहाँ आईसीयू में वो मरीज रहते हैं उसको भी देखता हूँ। चारों तरफ से जो सुई और इंजेक्शन घुसे हुए हैं, कृत्रिम तरीके से सांस लिया जाता है। तो उस समय लाखों लाखों रुपए भी हमें देने पड़ते हैं एक दिन के, फिर भी जीवन नहीं मिलता। और जब जीवन होता है, उस जीवन को हम खेल कूद ऐसे मौज मस्ती में गंवा देते हैं, नशे में गंवा देते हैं। ये विचार करो कि ये जीवन कितना बहुमूल्य है। इसको व्यर्थ ही नष्ट न करें, बुराइयों में नष्ट न करें, इसे भलाइयों में लगाओ, अच्छे कार्य करो, आगे मुक्ति प्राप्त करोगे। चलिए, जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, रोके परिवार रोके संसार फिर भी जाना पड़ेगा, मौत को देख करना आंसू भरना, सुन ले ओ मरने वाले, हंस हंस के तुझको मरना, नस्वर है देह तेरी
अग्नि में एक दिन इसको जलाना पड़ेगा। मृत्यु आने पे कोई नहीं रोक सकता। जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा। रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। निकम्मा दुनिया में जीवन अपमान का, थोड़ा जीना है अच्छा, पर जीवन जी शान का। भव से जो पार होना तो वेद अनुसार जीवन तुझको बनाना पड़ेगा। भव सागर क्या है? भव सागर संसार है। इसके आने जाने के बंधन से छूटते हो तो वेदों को पढ़ो, वेदों को समझो, और कोई दुनिया में रास्ता है ही नहीं। जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा। रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। मकड़े की भांति काहे जाल है बिछाया, विष विकारों में क्यों जीवन बिताया। कर्म जो किया तूने अवश्य ही एक दिन उसको भुलाना पड़ेगा। देखिए, एक बात आई है मकड़े की तरह। जो मकड़ी होती है, मकड़ी अपने लार से और वो जाला बनाती है, ताना बाना बुनती है, और अपने ताने बाने में कभी जो है मकड़ी फंस जाती है, अपने प्राण गंवा देती है। इसी प्रकार यह संसार में हम ताना बाना बुनते बुनते जीवन समाप्त हो जाता है। जिसलिए आए थे वो तो हम भूल ही जाते हैं। मुक्ति प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला था, लेकिन यहाँ की चकाचौंध देख करके ये खरीद वो बेच, वो खरीद वो, ये महल बना वो बना, और गाड़ी खरीदो वो खरीदो, तो ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो वो जो जिस उद्देश्य से परमात्मा, देखिए मैं कल भी चिंतन कर रहा था, परमात्मा ने जो मनुष्य का हमें जीवन दिया है, बहुत उस प्रभु की कृपा है साधना को मनुष्य का जीवन। और मनुष्य का जीवन क्या है और क्यों दिया है? मनुष्य का जीवन जो है इसलिए दिया है कि ये आत्मा तो संसार में बार बार आती है, जाती है, दुखों को भोगती है, कुछ तो लेके जाती है। तो इससे जो है इन दुखों से छूटने के लिए, इन भोगों से छूटने के लिए मैं तुझे मनुष्य का जन्म देता हूँ। लेकिन मनुष्य का जन्म प्राप्त करके प्रसन्नता बहुत है, लेकिन ये गमा तो वैसे ही रहा है। ये साधन था, मुक्ति प्राप्ति का साधन केवल है तो मनुष्य जीवन है। जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा। रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। दुनिया है अजब सराय, कोई आए कोई जाए, साथी शमशान तक अपने और क्या पराए। नंदलाल सुन ले मेरा कर्मों का फल, अब को तुझको पाना पड़ेगा। महेंद्र आर्य सुन ले, तुझे अपने कर्मों का फल पाना पड़ेगा। जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा। रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। देखिए, एक ना एक दिन सबकी डोली निकलती है, और जब मृत्यु निकट में आती है, एकदम एक्सीडेंट में मर जाओ तो अलग हुआ तो क्या सोचेगा। पर अगर शरीर में रोग हो और फिर मृत्यु आ रही हो, धीरे धीरे हमारे ये सारे अंग काम छोड़ रहे हैं, तो हमें निश्चित पता है कि मृत्यु आएगी। और फिर कई लोग तो जब मृत्यु आने से पहले, कई तो लोग डरते हैं, रोते हैं, मृत्यु आएगी, मैंने तो ये कोठी बढ़िया बनाई है, कार खरीदी है, भाई ये करना, पोते की शादी करनी, उसको करना, बहुत दुनिया भर के उसने झंझट पाल रखे हैं। वो मौत को देख कर घर हो रहा है।
और जिसने यज्ञवन करके मुक्ति के साधन करके वेदों को पढ़ करके अच्छे अच्छे कार्य करके मृत्यु तो आगे भी आनी है, 4 दिन आगे पीछे सबकी आनी है, तो वो जो है मृत्यु आने पे हंस रहा है। वो कह रहा है मैंने तो ये शरीर से पूरा कार्य ले लिया, अब मैं इसके लिए क्यों रहूं, परमात्मा फिर मुझे नया शरीर देगा, फिर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से अब हम थोड़ा सा मृत्यु पे चर्चाएं करते हैं। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। औस्थाल्य है दयानंद का यही, निर्भयता की औषधि पी कर जहाँ मौत भी चेरी बना ली जाएगी। आर्य लोगों को तो औस्थाल्य मिला हुआ है महर्षि दयानंद का, और वैसे आर्यों का आर्य तो इस दुनिया के लोग सभी आर्य हैं, ऐसा नहीं है, कोई अपने को अलग मत मानो। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को, धार्मिक को, सत्यवादी को, वेदों के पढ़ने वाले या जवन करने दोनों समय संध्या करने वाले को आर्य कहते हैं। कोई भी कर लो इन नियमों का पालन, सब आर्य हो तुम। और जो नहीं करते, गलत गलत कार्य करते हैं, उनको अनार्य कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। भाई कोई मांस का सेवन करे, गुटखा तंबाकू का सेवन करे और चोरी जारी घटिया घटिया काम करे, उसे क्या कहेंगे, अनार्य तो कहेंगे। तो इसलिए संसार के लोग हो, तुम आर्यों की संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम भूल रहे हो, तुम भटक गए हो। और मैं बताऊं ये सारा कारण रहा है महाभारत काल का युद्ध का। तो महाभारत काल के युद्ध के बाद में तरह तरह मतांतर यहाँ फैलते चले गए, जिससे मनुष्य भटक गया। औस्थाल्य है दयानंद का यही, निर्भयता की औषधि पी कर यहाँ मौत भी चेरी बना ली जाएगी। मुक्ति प्राप्त कर लो, मौत क्यों आएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। धर्म रूपी धन भी संग में जाएगा, दूसरा कोई न लेने पाएगा। संग के संग बिलटी करा ली जाएगी। जब मेरे साथ में धर्म जाएगा, न्याय जाएगा, तो मेरा धर्म मेरा फिर बेड़ा पार करेगा। तो इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं जाता, परिवार साथ नहीं जाता, अकेला व्यक्ति कर्म करता है, वही पाप और पुण्य को भोगता है। धर्म रूपी धन भी संग में जाएगा, दूसरा कोई न लेने पाएगा। संग के संग बिलटी करा ली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली हाथ जाएगी। जब मेरा परलोक में होगा हिसाब, धर्म रूपी धन अधिक निकले जनाब। जब वही पिछली निकाली जाएगी। परलोक क्या है, वो परम पिता की न्याय व्यवस्था है। जब वो परमात्मा न्याय रूपी व्यवस्था में सभी को देखता है, जैसे कर्म है वैसे फिर आगे के लिए प्रस्थान कर देता है परमात्मा। जब मेरा परलोक में होगा हिसाब, धर्म रूपी धन अधिक निकले जनाब। तो जब वही पिछली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली हाथ जाएगी। फिर उसी गुलशन होगा घर मेरा, ही माली बने अफसर मेरा। और मनमानी उड़ा ली जाएगी। कितना हमारे विद्वानों ने हमें रास्ता दिया है। गुलशन क्या है, ये सारा संसार है। आज मैं ये घर छोड़ रहा हूँ और कल को दूसरा घर मिलेगा,
और अप्सर शब्द आया, अप्सर कौन है? अप्सर परमपिता परमात्मा है। तो वही तो अप्सर है मेरा, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। कर्मों को वो जान रहा है, जैसे मैंने कर्म किए देगा। ये सराय है, बस मुसाफिर खाना है, फिर हैं लिए ठहर रहे हैं, फिर हमें ये सराय खाली करके जानी होगी। फिर उसी गुलशन में होगा घर मेरा, फिर वही माली बने अफसर मेरा। मौज मन मानी उड़ा ली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। तेज सिंह तत्काल आते ही यहाँ, फिर मिलेगा एक किराए पर मकान। कोठरी नूतन बना ली जाएगी। देखिए ये जो हमारा मकान है ये किराए का है, किराए का मकान है। और जब आदेश आता है तो खाली। आज लाखों करोड़ों लोग जो मकान खाली कर करके जाएंगे, नए मेहमान फिर आ जाते हैं, फिर पुराने जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। यही तो है। महेंद्र आर्य तत्काल आते ही यहाँ, मिलेगा एक किराए पर मकान। कोठरी ना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी। देखिए संसार के लोगों, मौत को हमेशा याद रखो। मौत तो खड़ी है, कुछ पता ना शाम तक भी मैं रहूँगा न रहूँगा, कल को रहूँ न रहूँ, मौत का कोई पता नहीं। एक बार मैंने अपने जीवन में 2 सर्कस देखे। तो एक सर्कस जब मैं छोटा था देखा, पिंजड़े के अंदर भूखा शेर था। और भूखा शेर था, जब बाहर पिंजड़े से वो आया उसमें कटघरे से, तो एक बकरी थी। बकरी ने शेर के मुंह में अपना सिर दे दिया। बकरी जान रही है शेर है, और शेर भी जान रहा है बकरी है, लेकिन वह हंटरों की मार की वजह से शेर भी जो अपने जबड़े को नहीं दबा सकता, और शेर अपने जबड़े को दबा दे तो उसके बकरी के प्राण गए। इसी प्रकार संसार के लोगों, जैसे शेर के मुंह में बकरी का सिर, ऐसे हम मौत के मुंह में हैं। कभी भी जो है मौत हमारा वो अपना जबड़ा दबाए और हम यहाँ से संसार से विदा। इसलिए जो काम करना है वो कल का काम आज करो, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। पल में जब मैं ना रहा तो मेरे लिए तो प्रलय है। देखिए संसार के लोगों, आज के काम को कल को मत टालो, आज के काम आज ही निपटाओ। और एक बात सुन, जब कई बार लोग कहते हैं कि भाई जब रावण मृत्यु के उस पे था तो वो उससे ज्ञान लेने के लिए राम गए, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा। तो रावण ने एक बात कही थी, देखो ज्ञान सबको हो जाता है, जब कहता है टक्कर खा के अकल आती। तो रावण कहता भैया एक बात सुनो नीति, बुरे काम को तो टालते रहो और अच्छे काम को करते रहो। अच्छे काम में देरी मत करो, और बुरे काम को जो आज करना है वो कल को टाल दो। झंझट के काम, कलेश के काम, क्योंकि क्या पता है कल को समस्या वो सुलझ जाए। और अच्छा काम हम कल को टालेंगे, क्या पता कल का समय कैसा आएगा, इसलिए आज करो। तो इस संसार के लोगों, मृत्यु सबकी आनी है, सब मृत्यु के मुंह में है। तो अच्छे अच्छे कर्म करके इस जीवन को सफल बनाओ। और इसीलिए ये जो जन्म मिला है हमें, मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। इस संसार की चकाचौंध में अपने जीवन को खराब मत करो, मत गमाओ। ये संसार की वस्तुएं किसी के साथ भी नहीं, एक सुई नहीं जा सकती।
तो इसलिए जो धर्म कर्म करोगे, धर्म कार्य करोगे, सेवा करोगे, यथवन का वे कार्यों का जो फल है वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो अगले जन्म में भी आपका साथ निभाएगा। तो इसलिए मैं आज का जो मेरा यह विचार है, तो देखिए, एक मैं ये कहता हूँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, और मेरी वीडियो में स्वयं ही उत्तर है, और एक बात नहीं, कम से कम मैं तो लोगों को कहा 4-6 बार मेरी वीडियो को एक को सुना करो, तब तुम समझ नहीं पाओगे। मनोरंजन के तौर पे अगर तुम मेरी वीडियो को सुनोगे नहीं समझ नहीं पाओगे। ये आध्यात्मिक विषय है, ज्ञान के विषय हैं, इतना जल्दी नहीं समझोगे। मैं तो कहता हूँ एक सप्ताह में एक वीडियो बनती है, एक सप्ताह तक एक वीडियो रोज़ सुना करो, तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। तुम वास्तव में इस संसार के मार्ग को जान लोगे, और यहाँ से क्या लेना क्या लेके जाना है ये सब जान जाओगे। तो मैं आज की जो मेरा ये वीडियो है, आज का मैं कार्यक्रम यही समापन करता हूँ। ओम शम।